साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका में भी कोई भी ग्रह नीच राशि का होकर के विराजमान है, तो ये आपके लिए जानना नितांत आवश्यक है कि वो नीच राशि में बैठा हुआ ग्रह कौन कौन से दुष्परिणाम प्रदान कर सकता है। साथियों, ज्योतिष शास्त्र के जितने भी क्लासिकल लिटरेचर हैं, जितने भी शास्त्रीय किताबें हैं, उनमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि नीच राशि में गया हुआ ग्रह केवल अशुभ परिणाम देने के लिए व्यक्ति को बाध्य हो जाता है। उसका उपाय क्या है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। और आज इस खास एपिसोड में हम जानेंगे कि वृश्चिक लग्न की जन्म पत्रिका में स्वयं लग्नेश मंगल यदि नीच राशि के होकर के विराजमान हो जाए तो उसका क्या परिणाम होता है। आप अपनी जन्म पत्रिका अपने समक्ष रख करके फिर ये एपिसोड देखिए, ताकि पूरी जो बात है वो तार्किकता के साथ में, पूरी वैज्ञानिकता के साथ में आपको समझ में आ जाए। और यदि अभी तक आपने अपने लग्न और अपने नीचस्थ ग्रह इससे संबंधित एपिसोड नहीं देखा है, तो यहाँ आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, जाकर के जरूर देखें, समझें और जानें। तो साथियों, ये रही एक वृश्चिक लग्न की जन्म पत्रिका। 8 नंबर से ही जन्म पत्रिका का प्रारंभ हो रहा है। लग्न में 8 नंबर का अंक लिखा हुआ है, तो ये है वृश्चिक लग्न की जन्म पत्रिका। लग्नेश प्रायः 90% से अधिक मामलों में अच्छा ही रिजल्ट देता है, लेकिन स्वयं लग्नेश यदि इस त्रिकोण में जाकर के नीच राशि के होकर के विराजमान हो गए हैं, तो वो अब अशुभ ही परिणाम प्रदान करेंगे। आप स्वयं इसका निर्णय जो है वो अवश्य करिएगा। कोई यदि ये कह दे कि लग्नेश है और त्रिकोण में आ गया है तो अब बहुत अच्छे परिणाम देगा, लेकिन इस स्थिति में ये अच्छे परिणाम नहीं देगा। क्या क्या देगा? इसके कारकत्व के जो विषय हैं उन विषयों में ये नेगेटिव इफेक्ट देता है। स्वयं सगे भाई या ऐसे मित्र या बंधु जिनके साथ में आपने भाई वत ही व्यवहार किया, भाई जैसा ही माना, वो भी कहीं ना कहीं विश्वासघात करते हैं, कहीं ना कहीं कुठाराघात जो है वो कर देते हैं। भूमि का जो निवेश है, रियल एस्टेट का जो निवेश है, उसको बहुत सुरक्षित माना जाता है, लेकिन इस स्थिति में व्यक्ति चाहे भूमि में निवेश करे, उसमें भी उसका पैसा फंसना, नुकसान और धोखे की स्थिति आ जाती है। और यदि व्यक्ति स्वयं ही रियल एस्टेट का कारोबारी है, उसका कारोबार करता है, तब भी उसका यहां पर कोई भी अच्छा भाग्योदय नहीं हो पाता है। साथियों, शत्रुओं की तलाश करने के लिए इनको कहीं बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। अपने ही कुटुंब, अपने ही संबंधी, अपने ही मित्र मंडली में समय समय पर आपको शत्रु मिल जाएंगे, जिन्होंने पहले की मित्रता का या अपनेपन का मुखौटा ओढ़ रखा था। रिस्क जीवन में लेना पड़ता है, कभी छोटा कभी बड़ा, कभी वो बहुत अच्छा परिणाम दे देता है, लेकिन नीच राशि में गया हुआ जो मंगल है वो रिस्क का सदैव नेगेटिव इफेक्ट ही लेकर के यहां पर आता है। मंगल हमारे रक्त का कारक है, रक्त जिसका सीधा संबंध क्रोध से है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति एंगर इश्यूज से परेशान रहता है, क्रोध ना चाहते हुए भी बार बार वो करता रहता है, और रक्त से संबंधित ही किसी न किसी प्रकार की बहुत गंभीर बीमारी भी उसको अवश्य ही हो जाती है। रक्तचाप का शिकार तो वो खैर हो ही जाता है। साथियों, छोटी बड़ी दुर्घटनाएं जिसमें चोट लगना, ये यहां पर एक प्रकार से नियम बन जाता है, और लड़ाई झगड़े बहुत आसानी से इस व्यक्ति के हो जाते हैं। साथियों, स्वयं इस छठे भाव के लॉर्ड भी है मंगल, इसलिए वो रोग तो देंगे ही, जो अभी रक्त की हमने बात की, इसके अतिरिक्त मांसपेशियों से संबंधित। इसके अलावा ऋण यदि व्यक्ति ने लिया है और ये सोच के लिया है कि वो उसको सही समय पर चुका देगा या उससे कारोबार कई गुना बढ़ा देगा, तो यहां पर भी उसको नेगेटिव ही रिटर्न मिलता है, और एक ऋण को लेने के लिए दूसरा, उसको चुकाने के लिए तीसरा, इस प्रकार वो ऋण जाल में फंस जाता है। शत्रुता की हमने बात कर ली यहां पर। इसके अतिरिक्त बात बात पर अपमानजनक स्थितियों का सामना करना, किसी न किसी प्रकार के नशे का सेवन करना, साथ ही आप देखेंगे कि छोटी बड़ी जेल यात्रा भी ये योग व्यक्ति का अवश्य ही करा देता है। लग्नेश है तो वो अनिद्रा का शिकार भी है, इंसोमेनिया जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं।
स्वयं इस नवम भाव में आकर के मंगल देव नीच राशि के हुए हैं, तो भाग्य कभी साथ देने वाला नहीं होता है। कोई भी बिजनेस करे, कोई भी नौकरी करे, कोई भी व्यवसाय करे व्यक्ति, उसमें ऐसा लगेगा लोगों को कि बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं, लेकिन असलियत ये स्वयं जानते हैं। और इतनी जब नेगेटिविटी लाइफ में आ जाती है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति ईश्वर को भी उसका जिम्मेदार मानता है और नास्तिकता के पथ पर वो चल पड़ता है। अपनी चौथी पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं इस व्यय भाव को, तो खर्चे बेतहाशा बढ़ते चले जाते हैं, उस अनुपात में आय बढ़ती नहीं, व्यय बहुत अधिक होते हैं। विदेश जाकर के भी कोई बहुत बड़ा धोखा व्यक्ति को अवश्य मिल जाता है, और रिटायरमेंट की उम्र में भी व्यक्ति को पाई पाई के लिए संघर्ष अवश्य करना पड़ता है। साथियों, अपनी सातवीं दृष्टि से ये देख रहे हैं इस तृतीय भाव को, तो तृतीय भाव को देखने के कारण व्यक्ति के जो सपने हैं वो तो बहुत बड़े होंगे। आप इनके साथ में बैठेंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, साधारण बात तो करेंगे ही नहीं, लेकिन धरातल पर उसके लिए कुछ भी करते हुए ये नजर नहीं आता है। अपनी आठवीं पूर्ण दृष्टि से मंगल इस चतुर्थ भाव को देख रहे हैं, तो ऐसे जातक और जातिकाओं को अपनी माता के स्वास्थ्य से संबंधित चिंता सदैव बनी रहती है। अपना स्वयं का घर, अपनी स्वयं की जो गाड़ी है, उसका सपना सपना ही बना रहता है। और विवाह के पश्चात भी कहीं ना कहीं व्यक्ति एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में पड़ जाता है और अपनी पर्सनल लाइफ को भी वो डैमेज अवश्य कर लेता है। तो एक स्थापित सत्य के बिल्कुल विरुद्ध हमने जाना कि लग्नेश, वृश्चिक लग्न में लग्नेश मंगल यदि नीच राशि के होकर के विराजमान हो जाते हैं तो वो किस प्रकार के दुष्परिणाम व्यक्ति को दे दिया करते हैं। साथियों, ये तो बात हो गई समस्या की, और समस्या तो आपको पता ही है, समस्या बताने में कोई बड़ी चीज नहीं, ग्रह स्वयं ही बताते हैं। ये तो ठीक वैसा ही है कि हम बीमार हैं और हम डॉक्टर के पास में जाएं, हम बीमार हैं तो हमें तो अपनी बीमारी के बारे में पता ही है, डॉक्टर को भी पता लग जाता है। तो बीमारी पर चाहे जितना डिस्कस करें, उससे कोई भी रोग का निदान नहीं होता है, बल्कि जब तक उस पर ठीक से कोई कार्यवाही ना किया जाए, कोई ठोस कदम ना उठाया जाए, कोई मतलब नहीं है। तो अब आते हैं साथियों उपाय पर। ऐसे जातक जातिकाओं को चाहिए कि चाहे भाइयों ने उनके साथ में जैसा मर्जी व्यवहार किया है, लेकिन वो सदैव भाई से ईमानदारी पूर्वक ही रहें, उनके साथ में संबंध अच्छे करें, क्योंकि मंगल भाइयों का प्रतिनिधित्व करता है। दूसरा, प्रति मंगलवार को किसी न किसी प्रकार की लाल वस्तु, उसमें फल हो सकता है, कोई अन्य खाद्य सामग्री हो सकता है, वस्त्र हो सकता है, उसका दान अवश्य करें। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण निदान है महादशा मंत्र साधना दीक्षा। ये तीनों कार्य यदि व्यक्ति करता है तो इस नीच मंगल से वो अवश्य ही बच जाएगा, ये अनुभव सिद्ध है। श्रृंखला ये हमारी आगे भी जारी रहेगी। यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का सूक्ष्म और वैज्ञानिक विश्लेषण हो, तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप समय लेकर के मिल सकते हैं, या फिर टेलीफोनिक या वीडियो कॉल के माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि आपके किसी एक प्रश्न का निःशुल्क मार्गदर्शन किया जाए, जो कि हमारे इसी चैनल पर हम प्रति शनिवार दोपहर 3 बजे खास लाइव कार्यक्रम लेकर के आते हैं, लेकिन उसमें अपने कमेंट को शामिल कराने के लिए आप हमारे इस वीडियो को हाइप कीजिए और उसका जो स्क्रीनशॉट है वो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिए। तो साथियों, इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में मंगल पीड़ित है तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। शत्रु बाधा, अपने ही भाइयों से पीड़ा, साहस की कमी, बार बार दुर्घटनाएं होना, व्यक्ति का अत्यधिक क्रोधित होना, रक्त अर्थात ब्लड में किसी न किसी प्रकार का विकार होना, किसी बीमारी में ऑपरेशन तक की नौबत आ जाना, या किसी बीमारी का बढ़ करके कैंसर का रूप धारण कर लेना, और बड़ी चीज कि शादी योग्य उम्र होते हुए भी व्यक्ति का विवाह ठीक समय पर संपन्न नहीं हो पाता। लेकिन साथियों,
यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्म तिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी। और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों, बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो।